24/11/2023 ये क्या है? ये आज का डेट है। तो आज से हमने 30K कैपिटल ग्रो करने की कोशिश करेंगे अपन 30K को। देखते कहाँ तक लेके जाते हैं। हमने जो भी काम किया है वो एफ में किया है और 24 नवंबर से चैलेंज स्टार्ट हुआ है टू 26 दिसंबर। देखो ये PNL वगैरह शो करके मुझे कुछ शो अप नहीं करना है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने 21 हार्ट रेट चैलेंज लिया था उसका रिजल्ट क्या है। तो उसका रिजल्ट आज हम इस पे देखेंगे। आई होप आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है अपना ज़ेरोधा का अकाउंट स्टेटमेंट। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था 24 नवंबर को, जब से हमने स्टार्ट किया है। और हमको देखना है 26 तक। 26 तक क्यों वो बताता हूँ आपको। ये रहा इसका इक्विटी का। तो इसमें आपको दिखेगा फंड्स एडेड। जो फंड्स हमने ऐड किए थे वो 30,000 था बस। और उसके बाद आपको इसमें कुछ फंड्स ऐड होता हुआ नहीं दिखेगा इसमें। ओके, तो इसको भी इन डिटेल चेक करेंगे। साथ ही साथ एक बार PNL आपको शो करता हूँ जिसमें क्या हुआ है, आपको इन डिटेल पता चलेगा। हमने इक्विटी में काम नहीं किया है, हमने जो किया है FNO में काम किया है। और हमारा चैलेंज शुरू हुआ था 24 नवंबर से टू 26 दिसंबर। अभी 24 टू 26 देखोगे तो आप बोलोगे एक मंथ से ज़्यादा हुआ है, आप 21 डेज बोल रहे हो। तो इसमें 25 को छुट्टी था, 27 को छुट्टी था और बाकी दिन छोड़ दोगे तो आपको 21 दिन बराबर निकलेंगे। इसमें जो 21 डेज थे उसमें हमने काम किया। इसमें बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिसमें हमने एंट्री नहीं लिया, लेकिन वो काउंट होंगे क्योंकि वो ट्रेडिंग दिन थे। हमने बस उसमें एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उस दिन अपना सेटअप बना नहीं था। समझ गए? तो चलो देखते इसका रिजल्ट क्या आया है। तो ये रहा इसका रिजल्ट। आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा यार एक ही दिन रेड है, बाकी सब ग्रीन है, इतना कैसा है? 99% एक्यूरेसी। तो भाइयों ऐसा नहीं है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड 2-3 थे, बस हमने डे ग्रीन में क्लोज किया है। जब भी हमें मॉर्निंग में प्रॉफिट हुआ है हमने उस दिन डे को ग्रीन में ही क्लोज किया है, क्योंकि मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है। मैं रादर किसी सेटअप या इसके पीछे नहीं भागता हूँ। मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है, मैं उसको ही फॉलो करके चलता हूँ। तो ओवरऑल हमने 96,000 रुपीज इसमें अर्न किया है। 10,000 चार्जेस गए। चार्जेस थोड़ा सा 1-2% ज्यादा गए मेरे हिसाब से। 8-9,000 के आसपास चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली इसका भी रीजन बताता हूँ मैं आपको हुआ क्या है। और नेट टू नेट अपने हाथ में 85,779 बचा है, सब चार्जेस वगैरह जाने के बाद। ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो बहुत जबरदस्त रिटर्न है, लेकिन हर मंथ ये पॉसिबल नहीं है। और हमको ये नहीं पता था कि ये मोमेंट आने वाला है। जिस दिन हमने ये प्लान किया था ना, उस टाइम मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा था, पूरा चॉपी चल रहा था। हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक दिन प्रॉफिट किया है तो ये रिजल्ट आया है, बिल्कुल नहीं। आप अगर इसमें देखोगे तो छोटा छोटा प्रॉफिट एड ऑन होता हुआ गया है। छोटा छोटा प्रॉफिट, हर दिन प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कि बड़ा जैकपॉट आया है एक दिन। देखो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, फिर यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे 4 दिन हमने छोड़ दिए, ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे वो। 1 मिनट इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये देख लो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में जैकपॉट लगा है, बस सब दिन में छोटा छोटा प्रॉफिट एड ऑन हो चुका है। और ये आखिर के दिनों में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि इसमें कैपिटल बढ़ चुका था और उसमें रैली में अच्छे पॉइंट्स अच्छी क्वांटिटी पे निकला, इसलिए यहाँ से देखोगे तो अपना प्रॉफिट का साइज बढ़ा है क्योंकि तब तक कैपिटल बढ़ा था। लेकिन इनिशियली देखोगे तो ऐसा नहीं कि किसी दिन 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और अकाउंट ग्रो है। हर दिन हमने छोटा छोटा प्रॉफिट लेते गए और किसी दिन हमारे सेटअप से नहीं बना तो हमने नहीं लिया है। और जिस दिन हमारा रेड हुआ है उस दिन आप देख लेना, आपको लगेगा कि बहुत कुछ हुआ है। इसमें देख लो, एक ही अपना लॉस है फिन निफ्टी में। आप बोलोगे कि 400 क्वांटिटी कैसे? तो भाई ये फिन निफ्टी का ट्रेड था 19 दिसंबर का। तो 19 दिसंबर तब तक अपना कैपिटल बढ़ चुका था। और ऐसा नहीं कि रैंडमली डाला है हमने कुछ भी। देखो 65,000 के आसपास था और हमने डिप्लॉय कैपिटल कितना किया है इसमें? बस 19,000। तो इसमें हमने जो भी एग्जीक्यूशन किया है पूरा मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ही लिया है। और अगर राइटिंग साइड छोड़ दूंगा तो मुझे नहीं लगता किसी ट्रेड में पूरा कैपिटल हमने कभी डिप्लॉय किया है इसमें। तो ये रहा अपना पूरा ओवरऑल PNL 24 नवंबर टू 26 दिसंबर तक का। तो ओवरऑल गेन 85,000 का है। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए ओपन किया था ताकि आपको पता चले कि भाई एक्चुअली इसमें कैपिटल एड ऑन हो चुका है क्या बाद में, एक्चुअली इतने कैपिटल से बनाया गया। तो उसके लिए देखो इसमें फंड्स एडेड कितना है? 30,000 है। 24 को ऐड किया है, फर्स्ट डे इतना प्रॉफिट है। फिर देख लो, फिर छोटा छोटा प्रॉफिट ऐड होता हुआ गया है। ये कॉल ऑन ट्रेड के यानी ऑटोस्क्योर अप हुआ था इनसे, तो उसके चार्जेस है। फिर देख लो यहाँ पे कुछ फंड्स ऐड ही नहीं हुआ है इसमें।
और छोटे छोटे प्रॉफिट ऐड करते करते हमने अकाउंट को ग्रो किया है ग्रेजुअली। क्योंकि मार्केट है, इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे, हर दिन छोटा छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस लेते रहोगे, तो किसी ना किसी दिन जब आपका अकाउंट साइज ग्रो हो जाएगा, आपका क्वांटिटी ग्रेजुअली ग्रो हो जाएगा, तो आपको सेम ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। या किसी दिन मार्केट में अच्छा रह रहा तो उस दिन एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में मिल सकता है और धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होता रहेगा। और एक मिस्टेक है जो आपके साथ डिस्कस करना था, एक छोटा लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे तो एक और रेट दिख रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो सब ग्रीन है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर इसको क्लिक करोगे इस दिन को, तो इस दिन मुझसे गलती हुआ है। जो गलती हुआ है वो एडमिट करना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस दिन मेरे से ओवर ट्रेड बहुत हुआ है। ओवर ट्रेड यानी नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझसे 10-11 ट्रेड हुए थे, उसमें 7-8 ट्रेड तो मेरे ब्रेक इवन निकले। और एक्चुअली नंबर ऑफ ब्रेक इवन अगर 3 निकलते हो तो मैं स्टॉप करता हूँ, लेकिन उस दिन ब्रेक इवन थे, इस हिसाब से मैंने नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा किए और किसी में फिर प्रॉफिट, किसी में लॉस। अल्टीमेटली ऑर्डर ज़्यादा हो गए, 12-13 ट्रेड बहुत हद से ज़्यादा हो गए। तो मुझे ये एक्चुअली इसमें ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है, लेकिन चार्जेस थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए स्टेटमेंट में ये 270 रुपये माइनस है। एक्चुअली ये लॉस बहुत कम, लेकिन जो रूल्स तोड़े वो तो गलत ही है, तो उसको ओवरकम करना है बस। ये फिर बैंक निफ्टी में अच्छा रैली था, फिर निफ्टी में अच्छा रैली था, फिर सेंसेक्स में सबसे ज़बरदस्त मूवमेंट था। एक्चुअली अपने अकाउंट में देखा जाएगा तो सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है सेंसेक्स में, इसमें बहुत ज़बरदस्त पॉइंट कैप्चर हुए थे। और अपना 30K का बैलेंस, जो 30K का अकाउंट था, वो क्लोजिंग में 1,50,000 पे आके क्लोज हो चुका है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं होता तो शायद ये इतना रैली नहीं आता। मेरे ख्याल से देखो, यहाँ तक 19 तक पकड़ लेते, मार्केट में रैली नहीं आता तो अपना लगभग ऑलमोस्ट डबल हो जाता अकाउंट इसमें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर मंथ ऐसा होगा, किस्मत में हो सकता है ये थोड़ा सा निगेटिव चला जाए, या हो सकता है ब्रेक इवन रहे, या थोड़ा बहुत गेन में रहे। हर मंथ ऐसा ही नहीं चलता है, मार्केट है, ये बिजनेस है, ये अप डाउन यहाँ पे होता रहता है। जो मार्केट में रैली आया था वो कैप्चर भी वही कर पाता है जो मार्केट में पेशेंस के साथ बना रहता है। अगर उस रैली में देखेंगे जो 19 से हुआ है 20 के बाद, तो उस रैली में एक्चुअली अपना गेन ज़्यादा यहीं पे हुआ है। अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा गेन यहीं पे हुआ है और सबसे ज़्यादा कम हमारा चार्जेस भी इसी में गया है। तो आखिरी 4-5 दिन में हमने एक्चुअली ज़्यादा गेन किया है। आखिर के जो 4 दिन थे उसमें हमने अच्छा गेन किया, क्योंकि मोमेंटम मार्केट में तब आया। अगर मोमेंटम भी नहीं आता तो हमने जो इसमें इसके फर्स्ट हाफ में जो हमने इसमें जो इनिशियली काम किया है वो इतना भी बुरा नहीं है। इसमें भी हमने अच्छा खासा काम किया है, इसमें भी हमने जो काम किया है वो अच्छा खासा है, जितना कैपिटल उसके हिसाब से किया है। अभी कैपिटल ये अच्छा काम किया इसलिए कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सके और उसकी वजह से ये रिजल्ट हमको देखने को मिला। इसको 2 पार्ट में देख लो। आपको फर्स्ट वाला पार्ट बहुत लोगों को सही नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। अरे इसमें कितना अच्छा काम हुआ है। ये हुआ ही इसकी वजह से क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमने काम अच्छा किया है। अगर इस हाफ में काम अच्छा नहीं होता तो चांसेस आर वेरी वेरी लो कि इतना गेन इसमें हो पाता। देखो, PNL वगैरह दिखा के मुझे किसी को शो ऑफ नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं कितना बढ़िया ट्रेडर हूँ। बिल्कुल नहीं यार। देखो, एज अ ट्रेडर मैंने इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे पता है क्या दिक्कतें आती है ट्रेडर की लाइफ में, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितनी बार अकाउंट ड्रॉ डाउन होता है, कितनी बार हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। इसका पर्पज़ यही है कि जो लोग सोचते हैं ना कि कम कैपिटल से बनता नहीं है इसमें कुछ, भाई देखो ये सारा का सारा खेल स्किल का है। इसमें कैपिटल का कोई सवाल ही नहीं। अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ से कैपिटल रेज करोगे, यहाँ से नहीं करोगे। आपके पास स्किल है तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढोगे, कहीं ना कहीं से आपको अल्टरनेटिव मिलेगा, आप वहाँ से अर्निंग करोगे और इसके लिए कैपिटल आप जुगाड़ कर लोगे। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि आपने अगर गली में बैट नहीं पकड़ा है ना, आप स्टेडियम में जाके चक्के मारने के सपने छोड़ दो। जो बंदा 10,000 मैनेज नहीं कर सकता ना, वो 10 लाख जिंदगी में कभी मैनेज नहीं कर पाएगा। जिसको 30,000 मैनेज करना नहीं आता, 3,30,000 का ख्वाब तो आप छोड़ ही दो वो सपना का सपना ही रह जाएगा। वो पॉसिबल है नहीं। जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा रिस्क है, और बड़ा कैपिटल तभी रहता है अगर उसमें हम स्मॉल रिस्क ले लें। छोटा कैपिटल पे रिस्क छोटा होता है, लेकिन उसमें टारगेट अगर बड़े रखेंगे तो अकाउंट डेफिनेटली ग्रो होता है। देखो, अगर डिसिप्लिन और रूल के हिसाब से अगर हम काम करेंगे ना, तो इसमें रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही आएगा। बस फोकस करना है, रूल के हिसाब से काम करना है और धीरे धीरे अकाउंट को ग्रो करते जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मंथ अच्छा गया तो नेक्स्ट मंथ ओवर कॉन्फिडेंटली बड़ा क्वांटिटी डालेंगे, हेवी रिस्क लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको स्लो एंड स्टडी चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का आपको विजन रखना पड़ेगा, तब जाके इसमें कुछ गेन मिलेगा।
ओके, सो आई होप इस वीडियो से कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। जो मुझसे 2-3 मिस्टेक हुए मैंने इसमें आपको इन ब्रीफ करके बताई है। और देखो ट्रेडिंग करोगे तो मिस्टेक तो करो ही करोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा दिन पूरा महीना काम करोगे और आपसे कुछ मिस्टेक होगा नहीं। डेफिनेटली मिस्टेक तो होगा, मिस्टेक तो होना ही होना है, और बस हमको एक करना है, उस मिस्टेक से सीखना है। पर्पज ये रखना है कि मंथ ऑन मंथ कैसे प्रॉफिटेबल रहे। एक दिन में 1 लाख आने से कोई ट्रेडर नहीं बनता। अगर आप डिसिप्लिन के साथ पूरा मंथ काम कर रहे हो, छोटा लॉस ले रहे हो, बड़ा प्रॉफिट के लिए जा रहे हो, या छोटे छोटे लॉस छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो, एक दिन अच्छा बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, तो आप अच्छे ट्रेडर बनते जा रहे हो। और ये प्रोसेस लंबा रहता है, और ये जो जर्नी है थोड़ी लंबी रहती है, इसमें बहुत मुश्किलें आती है। तो इस फील्ड में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप चाहोगे तो भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, और शेयर भी करोगे तो आप किसी से सिंपैथी लेके क्या ही करोगे। अच्छा ट्रेडर बनना है तो खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो, सारा का सारा सोल्यूशन यहाँ पे है। जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, उसी का रिजल्ट अपने इस स्टेटमेंट में दिखता है। ओके, तो इसका कोई अदर वे मत लेना कि ये इतना हो सकता है, इतने में इतना होगा, उतने में उतना होगा, बिल्कुल नहीं। ये बस उनके लिए है कि जिनके मन में था कि हाँ छोटा अकाउंट भी ग्रो हो सकता है, उसको अगर अच्छे से करेंगे तो। और ऐसा नहीं कि एक मंथ हो सकता है, हर मंथ हो सकता है। और रही बात 10K कैपिटल से, तो 10K कैपिटल में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें मनी मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसमें भी पूरी कोशिश करेंगे कि 21 डे काम करके हम उसमें क्या रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट उसमें अचीव कर सकते हैं। ओके, इसका जो वेरीफाइड का लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 7 दिन रहेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक और चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि इससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगले मंथ भी ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं। अगले मंथ आप जैसे का वैसा भी मेंटेन करोगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि मार्केट हर कुछ टाइम बाद अपना ट्रेंड चेंज करता है। मार्केट में हर कुछ टाइम बाद मूवमेंट चेंज होता है, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। हो सकता है इसमें कुछ ड्रॉडाउन आ जाए, फिर कुछ बढ़ जाए, फिर कुछ ड्रॉडाउन आ जाए। बस पर्पज़ ये रहेगा कि रूल के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से ही हमको काम करना है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, थंबनेल के ऊपर मत जाना, हर मंथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर मंथ ऐसा मोमेंट आना पॉसिबल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हर मंथ हम ग्रीन में नहीं क्लोज हो सकते, हम डेफिनेटली हर मंथ ग्रीन में क्लोज हो सकते हैं, अगर हम डिसिप्लिन के हिसाब से काम करेंगे, जो अपने रूल्स है, जो अपना रिस्क है के अंडर मैनेज करके काम करेंगे, तो ये पॉसिबल है। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, और जो लोग थोड़ा सा डिमोटेड हो गए थे छोटे लॉसेस या ड्रॉडाउन से, उनको थोड़ा सा काम करने में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो यार, छोटा कैपिटल अगर हम सही से मैनेज करेंगे तो वो भी ग्रो हो सकता है। और यहाँ तक आए हो तो आपके सामने एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। चलो अच्छी बात। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। तब तक ध्यान रखना अपना और अपने कैपिटल का। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।